Today we will discuss the second part of short-run equilibrium. We have already discussed about the first part of this chapter. ठीक है, तो वहाँ पे मैंने आपको इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम कब होता है, उसकी कौन कौन सी अप्रोचेज़ हैं, वो सब मैंने आपको वहाँ पे एक्सप्लेन किया था। और मैंने एएस और एडी अप्रोच को आपको जो है उसका शेड्यूल और डायग्राम भी आपको बना के दिखाया था। ओके, अब मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि यहाँ पे कि जो एएस एडी अप्रोच है उसमें अगर मान लो एग्रीगेट सप्लाई, ठीक है, एग्रीगेट सप्लाई अगर इकनॉमी में ज़्यादा हो जाती है, एग्रीगेट डिमांड कम होती है, तो इकनॉमी में क्या इफ़ेक्ट होगा, या एग्रीगेट सप्लाई जो एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा है, एग्रीगेट सप्लाई कम है, तब इकनॉमी में क्या इफ़ेक्ट होगा। तो इसको थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी, एक दो इसके न्यूमेरिकल बताऊँगी, फिर इसके बाद आगे हम कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो व्हाट हैपन इफ़ एएस इज़ ग्रेटर देन एडी, यानी एग्रीगेट सप्लाई अगर एग्रीगेट डिमांड से ज़्यादा है तो इकनॉमी पे इसका क्या इफ़ेक्ट होगा। तो अगर मान लो इकनॉमी में बहुत ज़्यादा सप्लाई होती जा रही है गुड्स एंड सर्विसेज और कमोडिटी की, लेकिन डिमांड इतनी नहीं है, कंजप्शन नहीं हो रहा है उन चीज़ों का, तो क्या होगा, इकनॉमी इक्विलिब्रियम में नहीं होगी, वो अनडिज़ायर्ड जो स्टॉक है वो प्रोड्यूसर के पास इकट्ठा रहेगा। क्यों? सपोज़ को मैं एक एग्जांपल देती हूँ। सपोज़ कि इकनॉमी में नोकिया के बहुत सारे मोबाइल्स की जो है सप्लाई की जा रही है, सप्लाई बहुत ज़्यादा हो रही है, लेकिन नोकिया की डिमांड इतनी ज़्यादा नहीं है। ठीक है, इकनॉमी में नोकिया के मोबाइल्स की डिमांड इतनी ज़्यादा नहीं है, तो वहाँ पे क्या होगा, जो अनडिज़ायर्ड स्टॉक है वो वहाँ पे कलेक्ट हो जाएगा प्रोड्यूसर के पास, जो उसने बना रखा था गुड्स एंड सर्विसेज की, उसकी सप्लाई नहीं, मतलब सप्लाई तो बहुत ज़्यादा है, जब हम कंजप्शन ही नहीं करेंगे तो क्या होगा, वो उसी के प्रोड्यूसर के पास रखा रह जाएगा, तो यहाँ पे उसको लॉस होगा। तो अगर मान लो प्रोड्यूसर को इक्विलिब्रियम की कंडीशन चाहिए इकनॉमी में, तो वो क्या करेगा, जितनी सप्लाई है उतना ही डिमांड, जितनी डिमांड है उतनी ही सप्लाई करे, तो यहाँ पे वो इक्विलिब्रियम में होगा। तो इसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा कि अपनी सप्लाई को कम करना पड़ेगा, जितनी डिमांड है उतनी सप्लाई करेगा। ओके, ये तो एक कंडीशन ये है। सेकंड कंडीशन ये कि अगर मान लो एग्रीगेट डिमांड बहुत ज़्यादा हो रही है और एग्रीगेट सप्लाई कम है, अगर डिमांड बहुत ज़्यादा हो रही है और सप्लाई नहीं हो रही है, तो नेचुरली वहाँ पे भी किसको, प्रोड्यूसर को ही लॉस होगा। क्यों? क्योंकि अगर मान लो कंजप्शन किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज का बहुत ज़्यादा किया जा रहा है, मैं एक एग्जांपल इसका भी दे देती हूँ आपको कि इकनॉमी में ब्यूटी प्रोडक्ट्स की बहुत ज़्यादा डिमांड है, बहुत डिमांड हो रही है, लेकिन जैसे कि आज की डेट में पतंजलि के प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा बिक रहे हैं, तो उसकी ब्यूटी क्रीम बहुत ज़्यादा बिक रही हैं, तो इकनॉमी में इसकी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, लेकिन सप्लाई इतनी ज़्यादा नहीं हो पा रही है, तो वहाँ पे क्या होगा, नेचुरली जो है प्रोड्यूसर को लॉस होगा। तो इसके लिए वो क्या करेगा कि उसको जितनी डिमांड है उतना ही उसको जो है सप्लाई भी करनी, उतने चीज़ों की प्रोडक्शन भी करना पड़ेगा, तभी तो वो उसको संतुष्टि मिलेगी और इक्विलिब्रियम में इकनॉमी भी इक्विलिब्रियम में आ पाएगी। तो ये दोनों कंडीशंस हैं। ठीक है, अब मैं इससे रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल बताना चाहूँगी। एक न्यूमेरिकल है, फाइंड इक्विलिब्रियम y when c is equal to 100 plus 0.5 y, ठीक है, एंड i is equal to 1000, यानी कि इकनॉमी इक्विलिब्रियम में है और आपको इक्विलिब्रियम कंडीशन में y को निकालना है, y को आपको निकालना है। ठीक है, तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया हुआ था कि AS इज इक्वल टू AD होता है। ठीक है, AS इज इक्वल टू AD होता है इकोनॉमी कंडीशन में। AS का फॉर्मूला मैंने आपको C+S बताया हुआ है, वो पीछे मैं आपकी वीडियो, जो पीछे वाली वीडियो उसमें मैं आपको बता चुकी हूँ, और C+S इज इक्वल टू Y भी होता है, तो Y इज इक्वल टू AD हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे
ए डी इज इक्वल टू क्या होता है, ए डी इज इक्वल टू क्या होता है, सी प्लस एस, सी प्लस आई सॉरी। तो यहाँ पे ए डी की जगह हम क्या लिख देंगे, सी प्लस आई। तो y इज इक्वल टू सी प्लस आई। ओके, तो c आपको दिया हुआ है, i भी आपको दिया हुआ है, तो आप y निकाल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि मैंने ये फॉर्मूला जो फॉर्मूले में ये सारी इक्वेशंस में जो है जो डिजिट्स थी वो पुट कर दी हैं। तो आप यहाँ पे देखोगे इसको सॉल्व करेंगे तो y ये 0.5 इधर आ जाएगा, तो y माइनस 0.5 y इज इक्वल टू 1100 अगर इसको दोनों को प्लस करेंगे। ठीक है, 1100 हो गया। तो अब इसके बाद हमने इसको 0.5y, y में से 0.5y को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0.5y आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे अगर आप सॉरी ये 1100 है। ओके, तो इस इसे अगर हम सॉल्व करते हैं, ओके, यहाँ से पॉइंट को हटाया तो यहाँ पे 0 बढ़ गई। ओके, 5 2 जा 10 एंड 5 2 जा 10 0 0 2200 आपका आंसर हो गया। ये तो y क्या हो गई आपकी 2200। ओके, तो मैंने इससे रिलेटेड इसी तरह से आपके और भी न्यूमेरिकल्स आप बुक में से देख के इसके एग्जांपल्स आप देख के कर सकते हो। इस तरह से यहाँ पे आपको अगर मार्केट वो इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में है तो y की कंडीशन पूछ रही है कि y निकालिए। इसी तरह से आपको c पूछा जा सकता है कि आप c निकालिए। तो आपको केवल अगर इक्विलिब्रियम की कंडीशन है तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि कहाँ पे आपको ए एस इजिकल टू ए डी वाला फॉर्मूला लगाना है, कहाँ पे आपको एस इजिकल टू आई वाला फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड और भी मैं न्यूमेरिकल्स आपको कराऊंगी। ये अभी ए एस इजिकल टू ए डी वाली अप्रोच वाली मैंने आपको एक न्यूमेरिकल बता दिया है। सेकेंड अप्रोच थी आपकी एस इजिकल टू आई। ठीक है, यानी कि सेविंग इजिकल टू इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पे मैंने एक इसका शेड्यूल बनाया हुआ है। ठीक है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन की सेकेंड अप्रोच एस इजिकल टू आई। यहाँ पे मैंने आपका एस इजिकल टू आई वाला शेड्यूल मैंने बनाया हुआ है। ठीक है, तो y मैंने यहाँ पे दिए हुए आपको 0 20 40 60 80 एंड 100। ओके, और कंजप्शन आपको यहाँ पे जैसे जैसे 0 से स्टार्ट होके इनकम धीरे धीरे इंक्रीज़ हो रही है, इसी तरह से कंजप्शन भी 30 से स्टार्ट हो रहा है, धीरे धीरे इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हमें सेविंग निकालनी है, सेविंग मैंने आपको फॉर्मूला बताया था y इजिकल टू सी प्लस एस होता है। तो s इजिकल टू वाई माइनस सी, ये फॉर्मूला हो सकता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे s की वैल्यू निकाल ली है। तो हमारा फर्स्ट जो है आप देख लो s इजिकल टू वाई माइनस सी, तो y क्या है आपका 0 माइनस 30 इजिकल टू माइनस 30 40 20 और 40 को दोनों को सब्ट्रैक्ट किया -20, इसी तरह से -10 और 0। यहाँ पे आपकी जितनी इनकम है उतना आपने कंजप्शन कर लिया, यानी कि आपकी जितनी इनकम उतना कंजप्शन। तो आप क्या करोगे, सेविंग तो आपकी 0 हो जाएगी नेचुरली। जितना आपके पास पैसा आया उतना आपने कंज्यूम कर लिया, आपने कोई सेविंग नहीं करी। आपके पापा मम्मी ने आपको पॉकेट मनी दी, आपने पूरी पॉकेट मनी अपनी पिज़्ज़ा और बर्गर में उड़ा दी, तो आपके पास कोई सेविंग नहीं है उस टाइम पे। ठीक है, नेक्स्ट आपकी आप देख रहे हो आपकी 80 पर 80 माइनस 70 इज इक्वल टू 10। इसी तरह से 100 पे जब आपकी इनकम 100 है तब आप देख रहे हो कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट इक्वल है। ठीक है, ये इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन है, यानी s इज इक्वल टू आई। कहाँ पर, जबकि आपकी इनकम 100 है। ओके, तो ये आपका शेड्यूल हो गया। इसके बाद मैं इसको आपको डायग्राम दिखाऊंगी, बताऊंगी। यहाँ पे ये थोड़ा सा मिस्टेक वाला है। ठीक है, यहाँ पे मैंने y को शो किया हुआ है, ये आपका s है, ये आपका s
एंड I, ठीक है। तो OY1 एक्सेस, ठीक है, इसको यहाँ पे आप -30, 0 से यहाँ पे -30, आप ये भी देख लो, आपका शेड्यूल से भी समझा दूँगी मैं, ठीक है। इनकम आपकी 0 से स्टार्ट होके 100 तक है। फिर आप जो सेविंग शेड्यूल है वो कैसे, सॉरी कर्व, जो -30 से स्टार्ट हो रहा है आपका, फिर -20, ठीक है, फिर आपका -10, ओके, फिर आपका यहाँ पे 60 पे आपका 0, ओके, 60 पे आपका 0, 0 के बाद फिर वो स्टार्ट हो रहा है 10, फिर आपका 20, फिर इस तरह से इंक्रीज़ हो रहा है वो, ओके। फिर इसके बाद आप जो है इक्विलिब्रियम की कंडीशन कहाँ पे है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन यानी कि S = I, ठीक है। इक्विलिब्रियम की कंडीशन यहाँ पे है जब आपकी इनकम 100 है, ठीक है, तब सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, सेविंग, ठीक है ना आपकी, और इन्वेस्टमेंट आपका इक्वल है, ये, तो ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन हो गई। तो यहाँ पे मैंने आपको दोनों अप्रोचेस बता दी है इक्विलिब्रियम की, कि इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम की कौन कौन सी कंडीशंस हैं। एक तो AS = AD और सेकंड इज S = I, ठीक है। तो यहाँ पे आज मैं सिर्फ आपको इतना ही बताऊंगी। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स और जो नेक्स्ट है आपका इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, जो कि आपका लास्ट वीडियो होगा। उसमें कुछ मैं आपको न्यूमेरिकल्स और इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के बारे में बताऊंगी। ओके, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।